our previous lecture हम लोगों ने पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन रेडी किया था और जिसके अंदर हमने सारे एलिमेंट, चाहे वो इलिस्ट्रेशन रिलेटेड हो, टेक्स्ट रिलेटेड हो, यानी सारे कंपोनेंट या शेप्स हो, स्मार्ट आर्ट हो, इन सभी का यूज़ करके एक प्रेजेंटेशन रेडी किया था। तो पहले पावर पॉइंट पे चलते हैं अगेन, प्लीज़ अभी यहीं पे ध्यान देना ना। वो प्रेजेंटेशन हमारा ये रहा जिसके अंदर हम लोगों ने वर्ड आर्ट का भी यूज़ किया था प्रेजेंटेशन रेडी करते वक्त। हमने यहाँ पे शेप का भी यूज़ किया था, हमने टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ किया है, टेबल भी ऐड करके देखा है, चार्ट भी ऐड किया है और यहाँ पे हमने पिक्चर्स भी ऐड किए, इमेजेस भी ऐड किए। ना इसी फाइल का मुझे एक कॉपी और चाहिए, तो मैं फाइल को यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ। ब्राउज, ऑफ कोर्स मैं अपने फोल्डर में सेव करूँगा। 6 PM यही है ना, फैकल्टी श्री कंप्यूटर एजुकेशन, फाइल नंबर 2। ना फाइल नंबर 1 को मैंने सेव रखा है, उसमें मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बट फाइल नंबर 2 के अंदर हम लोग कुछ और ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे मेरा टैब नहीं आ रहा है, तो टैब के लिए यहाँ पे शो मोर रिबन्स, या अगर शो बिलो रिबन नहीं, ये नीचे होम में चलते हैं और यहाँ से करते हैं ऑलवेज शो रिबन्स। ना अभी आपके पास ऑप्शन क्या है कि टेक्स्ट फॉर्मेट करना है आपको, तो टेक्स्ट के अंदर जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट करो, उसको क्या क्या फॉर्मेटिंग दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हमारा पहला स्लाइड है, तो इसके लिए हमें जो भी फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट सेट कर देते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लेते हैं, एंड देन इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके, यानी टेक्स्ट को जो भी फॉर्मेटिंग देना है, ओके, इसको मुझे थोड़ा सा शेडो भी देना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट शेडो भी आ रहा है। अगेन ये कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज मुझे थोड़ा चेंज करना था, इंस्टेड ऑफ 24 28 करना है, बोल्ड और इटैलिक रखना है इसको। कलर क्या सेट करना है वो आप ले लो। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। और टाइपिंग करते वक्त अगर आपने कंटेंट को स्मॉल में टाइप कर दिया और बाद में केस चेंज करना, तो ये ऑप्शन हमने वर्ड में देखा था, चेंज केस, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है। आप लोअर केस ऑल इन स्मॉल, अपर केस ऑल इन कैपिटल, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये सारे ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए। तो ये तो था आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इनके अलाइनमेंट रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो, सिलेक्ट करके इनको अलाइनमेंट्स दे सकते हो। और बुलेट का यूज़ एंड नंबरिंग का यूज़ तो हमने किया ही, आगे फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं, ये हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। मुझे ये बॉक्स आपका जो शेप है इसको कलर करना है, तो चलते हैं शेप। यहाँ पे शेप के लिए डिफरेंट स्टाइल है, इसमें से जो स्टाइल चाहिए आपको भी पता है कैसे यूज़ करना है ये। या फिर आपको लग रहा है शेप के अंदर कोई और भी अलग टाइप के फिल चाहिए, ग्रेडियंट वगैरह, या कोई और कलर सेट करना है, सॉलिड कलर में चाहिए, ग्रेडियंट फिल चाहिए, ग्रेडियंट में कोई कलर्स वगैरह आपको चेंज करना, चेंज कर सकते हो। आपको इनके लिए भी कोई शेडिंग्स चाहिए था, बॉक्स को सिलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट, शेप फिल पे चलते हैं, पिक्चर ग्रेडियंट यहाँ पे भी है, टेक्सचर भी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग कर दिया। नेक्स्ट वन चलते हैं, यहाँ पे ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है। टेक्स्ट को तो हम लोग यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं,
बोल्ड। साइज भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और चेंज करना चाहिए, यू कैन चेंज इट। आप टाइप भी कर सकते हो 46। कलर क्या होगा, डार्क ब्लू ले लो। अगेन सिलेक्ट करने के बाद बॉक्स को कोई कलर देना है तो वो भी आप दे सकते हो, यहाँ पे है। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कलरिंग में। टेक्स्ट वन आपके टेक्स्ट के लिए। नाउ टेक्स्ट के लिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग वगैरह सेट करना है, तो ये रहा 1 चाहिए आपको, 1.2 चाहिए, 2 पॉइंट जो भी चाहिए यहाँ पे। अगेन मुझे आपके टेक्स्ट को ऐसे तो आप मूव कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ कलर्स चाहिए तो आपको शेप फॉर्मेट में चलते हैं। फिल अगेन मैं काफ़ी सिंपल फिल रख रहा हूँ। टेक्स्ट को कलर चाहिए, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट कलर दे दिया हम लोगों ने। नाउ सेम पैटर्न मुझे बार बार रिपीट करना है, क्योंकि अगर यहाँ का टाइटल, ये पहले स्लाइड के लिए ठीक है बिकॉज दैट इज़ अ टाइटल स्लाइड, वहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइटल आपने कलरिंग फॉर्मेटिंग दिया वही फॉर्मेटिंग आपको हर जगह पे देना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपका जो ये शेप है इसके लिए कुछ शेडो वगैरह देना है या 3D वगैरह कुछ भी, या यहाँ पे ग्लो देना है, तो उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे स्टाइल था वर्ड आर्ट स्टाइल, यहाँ पे आपको बॉक्स के लिए कोई स्टाइल देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो, शेप इफेक्ट, रिफ्लेक्शन वगैरह, बट उतना अच्छा नहीं आएगा। मैं सॉफ्ट एजेस यूज़ करूँ क्या, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अब यही फॉर्मेटिंग मुझे हर टाइटल को चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करो, होम, योर फॉर्मेट पेंटर, सिंगल टाइम क्लिक करोगे, एक को अप्लाई करोगे, वापस से चला गया। तो अगर यही टाइटल, यही फॉर्मेटिंग बार बार रिपीट करना है तो इस पर डबल क्लिक कर लो, टाइटल, टाइटल, ना यहाँ पे बॉक्स का कलर नहीं है, शायद हमने इसको सिलेक्ट करके नहीं रखा था। तो ये फॉर्मेट हो गया ना। जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे दिया वही फॉर्मेटिंग बॉक्सेस को चाहिए, तो अगेन तो इस तरह से फॉर्मेटिंग करोगे, जिसमें आप लोगों ने देखा कि आपको स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है, जो मैटर है, उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे। आपको शेप को भी फॉर्मेट करना है तो शेप को सिलेक्ट करो, शेप फॉर्मेट ऑप्शन आ गया जो हम लोगों ने पहले भी देखा है वर्ड के अंदर, जहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हो जैसा चाहिए। और इसके लिए आप शेप इफेक्ट के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे देते हैं, शेडो नहीं, रिफ्लेक्शन ही रखते हैं, ओके। तो फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब के अंदर ये ऑप्शन हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन तो हमने पहले भी देखा है। नेक्स्ट वन, आपका जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपने स्लाइड के कंटेंट को फॉर्मेट किया है। किसको फॉर्मेट किया है, स्लाइड कंटेंट। आपको शेप को फॉर्मेट करना है, शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पे काफ़ी फिल है, स्टाइल है, आउटलाइन है, शेप इफेक्ट है, जो हम पहले देख चुके हैं। आपको जो चाहिए वो अप्लाई कर दो। टेक्स्ट के लिए अप्लाई करना है कोई, तो ये वर्ड आर्ट स्टाइल है, ठीक है। होम में चलते हैं, हमने इतने सारे स्लाइड्स रेडी किए हैं। स्लाइड कंटेंट फॉर्मेट कैसे करते हैं ये हमने देखा।
बट आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स है और कभी कभी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स जो रेडी कर रहे हो उसके एक नंबर ऑफ काउंट्स ज़्यादा है, तो हमारे लिए नेविगेट करना या एक स्लाइड के से दूसरे स्लाइड पे जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या करें? तो फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं हम लोग ऐड सेक्शन। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट वाले को और यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करता हूँ और इसको नाम दे देते हैं MS ऑफिस। उसके बाद कंसिडर करते हैं 3 स्लाइड हमारा MS ऑफिस का है और उसके बाद मैंने ग्राफिक्स के स्लाइड रेडी किए, तो यहाँ से नाम दे देते हैं अब क्या होगा कि आपके पास सेक्शन वाइज हर सेक्शन के अंदर डिफरेंट स्लाइड्स हैं। आपको जिस सेक्शन के स्लाइड पे काम करना है वहां पे क्लिक कर दो। इज इट क्लियर? इसका एक बेस्ट एग्जांपल मेरे पास मिल जाएगा आपको। कोलैप्स ऑल, एक्सपांड ऑल एंड कोलैप्स ऑल। इज इट क्लियर? तो एक प्रेजेंटेशन मैंने यानी आपका सेक्शन कैसे काम करता है वो आप देख सकते हो। अगेन आपको सेक्शन नहीं चाहिए तो रिमूव द सेक्शन। स्लाइड्स हैं, स्लाइड कहीं नहीं गए, रिमूव सेक्शन। एक एक करके सारे रिमूव करने के बजाय आप रिमूव ऑल सेक्शन भी बोल सकते हो। तो आपको सेक्शन कैसे यूज करना है और लास्ट टाइम हमने लेआउट का क्या यूज है और न्यू स्लाइड का कैसे यूज करना है ये हमने देखा था यहाँ पे ना। आपके पास यहाँ पे कुछ कंटेंट है और उसको मुझे कॉपी करके लास्ट स्लाइड पे भी डालना है, तो यहाँ से कॉपी, चलते लास्ट स्लाइड पे। यहाँ पे बट कंटेंट को प्लेस करने के लिए जगह नहीं है तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, पेस्ट, कंट्रोल V। तो कॉपी पेस्ट का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे कट पेस्ट का यूज़ कर लेंगे। स्लाइड्स देखा हम लोगों ने, फॉन्ट देखा, पैराग्राफ का हमने यूज़ किया। ऐसे शेप्स वगैरह ऐड करना है आपको समथिंग लाइक लोगो के लिए तो वो भी ऐड कर सकते हो। बाहर क्लिक करके, फिर बाहर तो नहीं, कुछ मैटर के लिए ऐड करना है तो ऐड कर सकते थे। तो ये था आपका स्लाइड कंटेंट फॉर्मेटिंग। बट आप ध्यान दोगे कि मैंने पहले से ही एक स्लाइड का कॉपी रेडी कर लिया है, सेव एज कर लिया मैंने। और अगर आपको पूरे के पूरे स्लाइड को फॉर्मेट करना, बिकॉज अभी आप एक एक करके स्लाइड कंटेंट फॉर्मेट कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है कॉन्टैक्ट के लिए तो ऑफकोर्स इंसर्ट में से टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करो, वर्ड आर्ट का यूज़ करो, जो भी आपको चाहिए। पहले स्लाइड पे ही देना था आपको इसलिए यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे आपने कर्सर रखा और सिंबल भी चाहिए तो इंसर्ट में से सिंबल भी देखा है हम लोगों ने। नाउ ऑफकोर्स आप लोगों ने ये फॉर्मेटिंग में यूज़ किया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं यूज़ किया तो फॉर्मेटिंग इस तरह से आपके फाइल को सेव एज करके और ये फॉर्मेट पेंटर या इन सब का यूज़ कर लो और आपके प्रेजेंटेशन को एक अच्छा सा फॉर्मेटिंग दे दो। इज इट क्लियर? सिंबल यूज़ करो। इंसर्ट में से हमने सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो, आपको पिक्चर ऐड करना हो, टेबल ऐड करना हो, एंड दिस इज़ द सेम ऑप्शन जो होम में देखा हमने, न्यू स्लाइड। शेप ऐड करना है, कोई आइकॉन ऐड करना है,
और ये आइकॉन इस बॉक्स के सेंटर में चाहिए, तो अलाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल चाहिए, तो अलाइन मिडल, एंड देन ग्रुप। ग्रुप होगा भी या नहीं, बिकॉज दोनों दो ऑब्जेक्ट है, नहीं। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब का भी जो ऑप्शन है यहाँ पे, चाहे वो 3D मॉडल्स हो, स्मार्ट आर्ट हो, चार्ट हो, हम लोगों ने वर्ड के अंदर हाइपरलिंक भी देखा था, यस और नो। वैसे हाइपरलिंक का यहाँ पे वापस से यूज़ हम करने वाले। टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया हमने, वर्ड आर्ट ऐड किया, कहीं पे आपको डेट वगैरह ऐड करना है तो डेट ऑप्शन भी है। ओके, वो हेडर एंड फुटर में देख लेंगे, इतना ट्राई कर लो पहले फॉर्मेटिंग, उसके बाद फिर आगे का ऑप्शन हम देखेंगे डिज़ाइन और हेडर एंड फुटर, यानी प्रेजेंटेशन में हेडर एंड फुटर और डिज़ाइन टैब का यूज़ कैसे करना है वो। प्रेजेंटेशन आज लास्ट टाइम हमने प्रेजेंटेशन रेडी किया था, और अभी हमने इंडिविजुअल स्लाइड कंटेंट को कैसे फॉर्मेट, स्लाइड कंटेंट पूरे स्लाइड को नहीं, स्लाइड के एक एक पार्ट को, चाहे वो शेप हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो वर्ड आर्ट हो, उनको फॉर्मेट कैसे करना ये हमने देखा। साथ में यहाँ पे चार्ट है, तो चार्ट के लिए भी डिज़ाइन वगैरह है, फॉर्मेटिंग है। इतना ट्राई कर लो, फिर बाकी के ऑप्शन नेक्स्ट टाइम देखेंगे।